गुड आफ्टरनून एवरीवन। जीके जीएस की जबरदस्त क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को पता है कि डेली 2:30 बजे जीके जीएस की क्लास होती है, जिस क्लास में टॉपिक वाइज ही क्वेश्चंस कराए जाते हैं एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराए जाते हैं। तो फटाफट सभी लोग पेन कॉपी लेके रेडी हो जाएंगे। आज के जो टॉपिक्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सभी को नोट करना है और 50 क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा लास्ट में। 50 में से अगर आपके 18 प्रश्न सही के होते हैं तो आप लोग एग्जाम को आसानी से पास कर लोगे। अगर मेरे टेस्ट को आप लोग पास करते हैं तो एग्जाम में आप लोग अच्छा खासा स्कोर करके आओगे। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं। 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है, 2:30 बजे जीके प्लस करंट अफेयर की होती है, शाम 7:30 बजे रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास होती है। ओके, और साथ ही अगर आपको हमारा क्रैश कोर्स चाहिए, ठीक है, बीएड प्रवेश परीक्षा का मटेरियल चाहिए, नोट्स चाहिए, तो ये आप लोग क्रैश कोर्स ले सकते हैं। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा इसमें आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सभी वर्गों के लिए क्रैश कोर्स है। 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। मात्र 149 रुपये में 490 पेज की पीडीएफ है। सरकारी सीट लेना है तो आप लोग इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें। हजारों स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं हमारे क्रैश कोर्स को, बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं, उनका स्कोर भी ठीक ठाक जा रहा है हर सब्जेक्ट में। चलिए आप लोग भी परचेज कर लें क्योंकि 6 जुलाई को आपका पेपर है। आज का टॉपिक है भारतीय पुस्तकें एवं उनके लेखक। कौन सी पुस्तक के कौन लेखक हैं, ये मतलब मैं आपको बता दूं, पुस्तक से आपका जीके जीएस में इधर 2 क्वेश्चंस फिक्स हैं और उधर हिंदी में कम से कम 3 क्वेश्चंस फिक्स हैं, वो तो साहित्य के आएंगे। ठीक है, चलिए 5 प्रश्न फिक्स हैं। इससे 5 प्रश्न हिंदी में उधर 2-3 पूछ लिया जाएगा, इधर कम से कम 2 पूछ लिया जाएगा। अगर जीके में 2 तो पूछा ही जाएगा और इससे बाहर मतलब नहीं पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए लिखिए सभी लोग। सबसे पहली पुस्तक, एक तरफ आप लोग इसी तरह पुस्तक डाल लीजिए, एक तरफ लेखक। ठीक है, एक तरफ पुस्तक एक तरफ लेखक आप लोग डाल लीजिए। यहाँ पे सबसे पहली पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। ठीक है, स्टार लगा लीजिएगा। चलिए अष्टाध्यायी के लेखक पन्नी हैं। इंडिका के लेखक मेगस्थनीज हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए मेघदूत और कुमार संभवम, इसके लेखक कौन है? कालिदास, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, बम का दर्शन, हालांकि इतना नहीं पूछा जाता, लेखक हैं भगवती चरण। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं कालिदास, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद है मुद्रा राक्षस के लेखक हैं आपके विशाख दत्त, ये भी इंपॉर्टेंट है। जिसमें स्टार आपको दिख रहा है इन सभी को नोट करना है। सरकारी सीट लेना है तो बस आप लोग हमारे चैनल से स्टडी करें, इधर उधर आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। जितना मटेरियल आपको मैं दे रहा हूँ इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है। ओके, और इसकी पीडीएफ अभी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे भी आप लोग ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया आप लोगों को, वहाँ पे जो क्लासेस चलती है वहाँ की फ्री में पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएंगी। ओके, चलिए ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कामसूत्र, ये इंपॉर्टेंट है। कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन, ये स्टार लगा लीजिएगा इस प्रश्न में। ओके, चलिए राजतरंगिणी, ये भी इंपॉर्टेंट है, कल्हड़ हैं इसके लेखक। हर्षचरित्र और कादम्बरी, ये कादम्बरी बहुत पूछा जाता है तो इसके लेखक हैं बाण भट्ट, नोट कर लीजिएगा। पंचतंत्र, ये तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। चलिए गीत गोविंद, ये तो मतलब रट गया होगा प्रैक्टिसिटी क्लास में देखते देखते। गीत गोविंद के मतलब लेखक कौन है? जयदेव हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद बरदाई हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये पूछा जाता है शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल, स्टार लगा लीजिएगा इसमें। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर, स्टार लगा लीजिएगा। बाबरनामा के बाबर हैं। अकबरनामा के अबुल फजल हैं, स्टार लगा लीजिएगा लगातार। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम, इसमें भी स्टार लगा लीजिएगा। मिलिंद पन्हों में स्टार लगाइए, नागसेन इसके लेखक हैं। बुद्ध चरितम के अशोक घोष लेखक हैं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, मालगुड़ी डेज, इसके लेखक कौन है? आर.के. नारायण, स्टार लगा लीजिएगा, डबल स्टार लगा लीजिएगा इसमें। चलिए उसके बाद विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास की है। भारत भारती साकेत, ये तो मतलब रट गया होगा, कई बार बता चुका हूँ। भारत भारती और साकेत के जो लेखक हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त, स्टार लगा लीजिएगा। यामा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, स्टार लगा लीजिएगा। वंदे मातरम के कौन है? बंकिम चटर्जी, इसमें भी आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। चलिए शूर्य का 7वां घोड़ा, ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था। शूर्य का 7वां घोड़ा के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। पिछली बार के 2021 के बीएड एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था तो स्टार लगा लीजिएगा, पूछा जा सकता है इस बार भी। यंग इंडिया के महात्मा गांधी हैं। लाइफ डिवाइन, स्टार लगा लिए, इसमें अरविंद घोष हैं लेखक लाइफ डिवाइन के। डिवाइन लाइफ के शिवानंद, कंफ्यूज नहीं हुआ, ये लाइफ डिवाइन है, ये डिवाइन लाइफ है, तो लाइफ डिवाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें अरविंद घोष इसके लेखक हैं। उसके बाद भारत एक खोज, ये कभी कभी अंग्रेजी में दे दिया जाता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू, स्टार लगा लीजिएगा इसमें भी। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका इसमें ये इंडिया विंस फ्रीडम,
स्टार लगाइए इसमें, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, इसके लेखक हैं। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद, इसमें भी स्टार लगा लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गीतांजलि, ये बहुत ही फेमस है पुस्तक, इसके लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। सत्यार्थ प्रकाश, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दयानंद सरस्वती, इसके लेखक हैं सत्यार्थ प्रकाश के। गोदान, गबन, कर्मभूमि, ये तो तीनों इंपॉर्टेंट है बुक्स, इसके लेखक हैं जो कि मुंशी प्रेमचंद, स्टार लगा लीजिएगा इसमें भी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसके लेखक है महात्मा गांधी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विंग्स ऑफ फायर, इसके लेखक हैं APJ अब्दुल कलाम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट इसमें ये हितोपदेश, हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, चलिए हो गया, इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब कुछ विदेशी पुस्तकें भी हैं, ठीक है, ये तो भारतीय पुस्तकें थी, अब विदेशी पुस्तकों के नाम भी लिख लीजिए एक तरफ। जैसे द रिपब्लिक, इसके लेखक कौन है? प्लेटो हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो मैं पढ़ाऊंगा इसमें वही आपको नोट करना है, ठीक है। दास कैपिटल लिख लीजिएगा, दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स। डिवाइन कॉमेडी लिख लीजिएगा, दांते हैं इसके लेखक, डिवाइन कॉमेडी के लेखक हैं दांते। मदर इंडिया लिख लीजिए, मदर इंडिया के लेखक हैं कैथरीन मेयो। द प्रिंस नोट कर लीजिए, मैकियावेली, द प्रिंस के लेखक कौन है? मैकियावेली, सभी लोग नोट करेंगे। पॉलिटिक्स का नोट कर लीजिए, पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु। ये वेल्थ ऑफ नेशन नोट करिए, वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। और एशियन ड्रामा लास्ट, गुन्नार मिडल, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आपकी पुस्तक एंड उनके लेखक के टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं, नोट कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद महत्वपूर्ण संगठन, जैसे किस संगठन की स्थापना कब हुई, उसके संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए, जो कि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पे आत्मीय सभा, एक तरफ ऐसे आप लोग संगठन डाल लीजिए, एक तरफ संस्थापक, एक तरफ वर्ष, ठीक है, इसी तरह। चलिए आत्मीय सभा के जो संस्थापक थे राजा राम मोहन राय थे, और इसकी स्थापना कब हुई थी? आत्मीय सभा की 1815 में। उसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1828 में। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट है ये वाला तत्वबोधनी सभा, इसके संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर, 1839 में इसकी स्थापना हुई थी। सबसे ज़्यादा संस्थापक पूछा जाता है तो संस्थापक आपको याद रखना है, सन ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। प्रार्थना समाज बहुत पूछा जाता है, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं आत्माराम पांडुरंग, इसकी स्थापना 1867 में हुई थी। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, 1875 में सॉरी, आर्य समाज की स्थापना वर्ष पूछा जाता है तो 1875 याद रखना है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसके जो है स्थापना किए थे। तो जिसमें मैं अंडरलाइन किया हूँ नीचे वही आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। उसके बाद इसको नोट करिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी 1897। सत्यबोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी 1873 में। फॉरवर्ड ब्लॉक इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी 1939 में, ये इसका स्थापना वर्ष याद रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किए थे, ठीक है। स्वराज पार्टी इंपॉर्टेंट है, मोतीलाल नेहरू इसके संस्थापक हैं 1923 में, 1923 याद रखना है सन। होम रूल लीग याद रखना है, होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट व तिलक, बीजी तिलक दोनों थे, ठीक है। 1916 में इसकी स्थापना हुई थी होम रूल लीग की, ठीक है। उसके बाद इसमें आपका इंपॉर्टेंट है गदर पार्टी, नोट कर लीजिए, गदर पार्टी के संस्थापक हैं लाला हरदयाल सिंह, 1913 में इसकी स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग याद रख लीजिएगा, मुस्लिम लीग बहुत पूछा जाता है, आगा खान एवं सलीमुल्लाह इसके संस्थापक हैं, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 याद रखना, वर्ष पूछा जाता है मुस्लिम लीग का, ठीक है। खिलाफत आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, इसकी स्थापना सिंगापुर में हुई थी, कब हुई थी? 1942 में, ठीक है। रास बिहारी बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। तो जिसमें अंडरलाइन किया हूँ उसको ज़रूर से ज़रूर नोट करिएगा। क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं यार फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, और भी अच्छे मटेरियल मैं आप लोगों के लिए जो है लाता रहूँगा। बस आप लोग वीडियो को लाइक किया करें ताकि मैं मोटिवेट आप लोग के लिए हो सकूं, और भी मतलब बेहतरीन कंटेंट दे सकूं, ताकि आपको फ्री सीट मिल सके। एग्ज़ाम मतलब धुआं आप लोग करके आएँ, गर्दा काट के आएँ आप लोग एग्जाम में, ठीक है। चलिए सबसे पहला प्रश्न आ गया है, जो कि ये भी बहुत ही मतलब तगड़ा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृत शद की आधारशिला रखी थी? फर्स्ट का जवाब देने का प्रयास करेंगे, किस सिख गुरु ने अमृत शद की आधारशिला रखी थी? फर्स्ट का जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चंस में आपको मैं 5 सेकंड का समय दूंगा आंसर सोचने का। अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, और पूरी क्लास को ज़रूर देखा करें, ठीक है। ये नहीं कि लंबी क्लास हो गई नहीं देखेंगे, कोई मतलब नहीं है, पूरी क्लास को ज़रूर देखा करें। तो निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृत शद की जो है आधारशिला रखी थी? गुरु रामदास ने। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये सिख गुरु के जो है चौथे गुरु थे,
सिख गुरु के चौथे गुरु थे गुरु रामदास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अच्छा, सिख गुरु से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं याद रख लीजिएगा। सिख गुरु के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो सिख गुरु के प्रवर्तक माने जाते हैं गुरु नानक देव। कौन माने जाते हैं सिख गुरु के प्रवर्तक? गुरु नानक देव। उसके बाद सिख गुरु के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और ये 10वें थे और अंतिम थे सिख गुरु के गुरु। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? स्टार लगा के छाप लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है आपके। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भी क्लासेस अगर आप लोग को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगी। किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है? 3 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है इंडिया गेट को। इंडिया गेट कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गेट ऑफ इंडिया कहाँ पे है? मुंबई में। राजघाट कहाँ पे है? दिल्ली में है। महात्मा गांधी से संबंधित है। लाल किला दिल्ली में है। ठीक है, चलिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल निम्न में से भी जानी जाती है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल निम्न में से भी जानी जाती है, किस नाम से भी जानी जाती है आपको बताना है। 4 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो ये जो है लेडी विथ द लैम्प के नाम से भी जानी जाती है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, डॉट डॉट का प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में किया जाता है। किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लेंगे सभी लोग। और वीडियो को लाइक कर लेंगे। जितने भी लोग चैनल से नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। बीएड में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, ऑथेंटिक अपडेट भी आपको इस चैनल से मिलती रहेगी। कोई भी फेक न्यूज़ आपको इस चैनल से नहीं देखने को मिलेगी। जितने भी भाई बहन देख रहे हैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी लोग वीडियो को शेयर करें ताकि और सारे लोग जो हैं ज्वाइन हो सकें। और लाइक आप लोग ज़रूर किया करें। लाइक नहीं करते हैं तो मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। ठीक है, तो लाइक किया करें तो मैं मोटिवेट हूँगा और भी अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगा ताकि आप लोग मतलब गर्दा काट के आए एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पे स्टेथोस्कोप, ये जो है चिकित्सक रोगियों की जांच में प्रयोग करते हैं स्टेथोस्कोप का। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? आग लगाने वाला प्रश्न है ये। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं क्वेटाम्बुर को। किसे कहते हैं? क्वेटाम्बुर को। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेटाम्बुर कहाँ पे है? तमिलनाडु पे है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है दक्षिण भारत के मैनचेस्टर के बारे में। अगर पूछ ले कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। अहमदाबाद को कहा जाता है। अगर पूछ ले कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, कानपुर को कहते हैं। तो तीनों को नोट कर लीजिएगा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्वेटाम्बुर को, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है? बहुत ही तगड़ा प्रश्न है। 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बस इसी तरह डेली क्लास को देख रहे हैं, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। मैं भी सोचता हूं कि आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो और आपका पैसा बचे, फ्री में हॉस्टल मिले वहाँ पे कॉलेज में, ताकि आप लोग 2 साल बीएड कर सकें आराम से। क्योंकि प्राइवेट की फीसें आप सभी लोगों को पता है कि ज़्यादा है और इस बार कंपटीशन बहुत तगड़ा है। इधर उधर आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, एक जगह पे आप लोग पढ़ाई करें। हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहें, विश्वास के साथ आप लोग जुड़े रहें। बेहतरीन से बेहतरीन आपको मैटर दिया जाएगा ताकि एग्जाम में आप लोगों का अच्छा खासा स्कोर आए। तो श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है, गैल्वेनोमीटर को। ठीक है, चलिए, कंप्यूटर प्रोसेसिंग में डॉट डॉट पूल से प्रक्रमों को चुनता है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड करता है। ऑप्शन देखिए, फिर आप लोग बताइए। 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कंप्यूटर प्रोसेसिंग में डॉट डॉट जॉब शेड्यूलर पूल से प्रक्रमों को चुनता है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड करता है। तो जॉब शेड्यूलर सही हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। मलेरिया संबंधित है किससे? मलेरिया संबंधित है किससे? मलेरिया संबंधित है किससे? 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ज्वर से संबंधित है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, मलेरिया का जो है वाहक मच्छर कौन सा है? मादा एनोफिलीज मच्छर है। इसी की वजह से मलेरिया रोग होता है। ठीक है, जिसमें ठंडी लगती है, बुखार आता है कपकपी वाला। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है?
तो भरपूर मात्रा में पाया जाता है थोरियम। क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, ऑटोमोबाइल के निम्नलिखित में से किस परिचालन स्थिति में एक्सहॉस्ट गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड का अंश अधिकतम होता है? किस परिचालन स्थिति में? 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भाई सभी को गुड आफ्टरनून। सभी लोग वीडियो को लाइक करें। पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का नाम है एजुकेशन मिसाइल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया हूँ। तो वो परिचालन स्थिति है निष्क्रिय चालन। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से सभी दैनिक समाचार पत्र हैं केवल किसको छोड़कर। तो यहाँ पे आपको बता दूं मैं कौन कौन से दैनिक समाचार पत्र हैं किसको छोड़कर। यहाँ पे देखिए द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, ये जो है दैनिक समाचार पत्र हैं। इंडिया टुडे आपका नहीं है, तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? परतदार पर्वत या ब्लॉक पर्वत या प्राचीन पर्वत या अपशिष्ट पर्वत? और थोड़ा कमेंट किया करें आप लोग ताकि मैं जान सकूं आपके मन में क्या चल रहा है। मैटर आपको कैसा लगता है जरूर से जरूर बताइएगा। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। तो हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? ये जो है परतदार पर्वत का उदाहरण है हिमालय पर्वत। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है कौन सी? भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है कौन सी? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है कौन सी? सभी लोग जवाब देंगे भाई। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है कौन सी? तो वो है इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण उष्मा प्रदान करती है? सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण उष्मा प्राप्त करती है रहती है? तो स्थलीय विकिरण के कारण जो है उष्मा प्राप्त करती रहती है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, रियो ओलंपिक्स में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? हालांकि ये पुराना क्वेश्चन है, तो वो थे अभिनव बिंद्रा। ठीक है, 2008 की बात की जा रही है यहाँ पे। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती हैं तथा जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह से नीचे चली जाती हैं? उन आकृतियों को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सभी लोग स्टार लगाएंगे, इंपॉर्टेंट लिख लेंगे सभी लोग इस क्वेश्चन में। तो उन्हें कहते हैं विभ्रंश घाटी। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है भाई? सभी लोग जवाब देंगे महाधमनी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूडियोमीटर किसका मापन करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यूडियोमीटर किसका मापन करता है? यूडियोमीटर किसका मापन करता है? 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यूडियोमीटर किसका मापन करता है? गैसों के आयतन का जो है मापन करता है यूडियोमीटर। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, ट्राई नाइट्रो टोल्यून का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ट्राई नाइट्रो टोल्यून का प्रयोग कहाँ किया जाता है? 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। ट्राई नाइट्रो टोल्यून का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विस्फोटक के रूप में किया जाता है इसका प्रयोग। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स सांकेतिक कटौती कहते हैं। क्या कहते हैं? सांकेतिक कटौती कहते हैं। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में एस्बेस्टॉस का अग्रणी उत्पादक देश है कौन सा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विश्व में एस्बेस्टॉस का जो है अग्रणी उत्पादक देश है कौन सा है? 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। विश्व में एस्बेस्टॉस का अग्रणी उत्पादक देश है कौन सा? कनाडा है। कनाडा। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बहुत ही जल्द मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ कि कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हिंदी हो गया, आपका जीके हो गया, तो कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं ये मैं आपको बताऊँगा, ताकि आप लोग बेहतरीन और सटीक तैयारी कर सकें। फालतू की चीज़ें आपको नहीं पढ़ना है, और मैं भी वही चीज़ें आपको पढ़ाता हूँ जो एग्ज़ाम में काम आए। फालतू की चीज़ें आपको मैं नहीं देना चाहता हूँ, बोझ नहीं देना चाहता हूँ आपको। तो बेटन कप, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि एक जगह पे आप लोग स्थायी होकर पढ़ें,
बिल्कुल एक्टिव हो जाएं आप लोग फ्री सीट के लिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। 6.5 लाख से ऊपर फॉर्म भरे गए हैं। हल्के में मत लीजिएगा कि हम एग्ज़ाम निकाल लेंगे। तो जो ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे वो तो एग्ज़ाम फिर के समय ही बताएगा। एग्ज़ाम के समय ही आप लोग फिर सोचेंगे कि हाँ काश पढ़ लिए होते, जो मैटर सर के द्वारा दिया जा रहा था उसे हम लोग लिखते, नोट्स बनाते, प्रॉपर रिवीजन करते तो हमारा भी स्कोर आ जाता। क्योंकि पिछली बार मैं इस बार से मतलब कम तैयारी करवाया था, तब भी लोग हमारे चैनल से पढ़ के गवर्नमेंट सीट प्राप्त किए थे। तो आप लोग तो इस बार मतलब लकी हैं, बेहतरीन आपको मटेरियल मिल रहा है, क्वेश्चंस मिल रहा है, तो बस इसका फ़ायदा उठाएं आप लोग, नोट्स बनाएं प्रॉपर। तो बेटन कप का संबंध किससे है? 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो इसका संबंध आपका जो है हॉकी खेल से है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा? और कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग बेहिचक कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर करें। आप लोग सभी का जवाब मैं देता हूं और आप लोगों का भी जवाब दूंगा। तो परिणाम ऋण सृजन बढ़ेगा आपका, ठीक है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रीकरण किसे परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया है? नाइट्रीकरण किसे परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया है? 25 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो नाइट्रीकरण किसे परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया है? अमोनिया को नाइट्रेट में। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? यानी कि एनडीसी का सदस्य नहीं है, कौन सा? जवाब देंगे सभी लोग, एनडीसी का सदस्य नहीं है कौन सा? 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री तो मेन ही होते हैं, नीति आयोग का सदस्य ये भी प्रधानमंत्री होते हैं, मतलब अध्यक्ष पूछे तो प्रधानमंत्री होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री जो है सदस्य होते हैं। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी के सदस्य नहीं होते हैं। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब तो यार वीडियो को लाइक करो सभी लोग। चलिए वेट कर रहा हूँ मैं सभी का, वीडियो को लाइक करें। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर दी गई दर बढ़ने को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रगतिशील कर। क्या कहा जाता है? प्रगतिशील कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा। चलिए आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? तो यह जोर देता है निर्माता पर। किस पर जोर देता है? निर्माता पर देता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन थे? नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लेंगे सभी लोग। 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन थे? तो वो थे मैक्स वेबर थे। कौन थे? मैक्स वेबर थे। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? यानी कि यूएनओ कब अस्तित्व में आया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा 30 क्वेश्चन में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? 1945 में आया था। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइए, संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी कि यूएनए डे कब मनाया जाता है? किस डेट को मनाया जाता है? अक्टूबर में होता है, आप लोग बताइए। चलिए अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? बताइए अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? शेख मुबारक के जो है पुत्र थे। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी ये हुई थी 1789 में, ठीक है। 1789 एडी से जो है ये चली थी आपकी जो है 1799 तक, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति। तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? 33 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वंदे मातरम गीत जो है आनंद मठ से लिया गया है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा आनंद मठ के लेखक कौन है भैया? आनंद मठ के लेखक कौन है? बांकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है? बांकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। गीतांजलि की आप लोग बताइए। और पॉवर्टी एंड ब्रिटिश एंड रूल इंडिया दादा भाई नौरोजी हैं इसके लेखक, ये भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। गीतांजलि की आप लोग बताइए इसके लेखक। चलिए जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? वो है एडिस। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छाप लीजिएगा इस प्रश्न को जरूर से जरूर। चलिए भूतापी ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ पर होता है? भूतापी ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ पर होता है? 35 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भूतापी ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ पर होता है? आइसलैंड, न्यूजीलैंड, रूस, जापान। और एक क्वेश्चन पूछा था कि विश्व में सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है? तो वहाँ पे भारत, मतलब पता नहीं क्या देख के आप लोग वोट किया करते हैं। कम से कम गूगल पे सर्च किया करें, गूगल पे। ये नहीं कि वोटिंग जिधर ज़्यादा है भीड़ उधर है हम उधर भागेंगे। ये भी नहीं करना है कि
भीड़ ज़्यादा है वहीं पे हम वोट करेंगे, कम से कम देख लिया करें। तो विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र जापान देश का है। और यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, भूतापी ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ पर होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइसलैंड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा भीड़ के चक्कर में भी आपको नहीं पड़ना है। ठीक है, चलिए जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है, जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है, जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है, कैल्प्ट्रोजन से प्राप्त होता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है, विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है, तो वह है पश्चिमी शोषक। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है। क्लास कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें आप लोग। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है, तो यह किया जा सकता है मध्यम अष्टम में। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आप लोग बताइए मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, कितने जोड़े होती है और कितनी संख्या होती है, बताइए आप लोग। चलिए, जो क्वेश्चन पूछा करूँ उसका जवाब आप लोग दिया करें। ट्यूब लाइट के साथ प्रयुक्त चोक मूलता क्या है, ट्यूब लाइट के साथ प्रयुक्त जो है चोक मूलता क्या है, ट्यूब लाइट के साथ प्रयुक्त चोक मूलता क्या है, तो यह एक प्रेरक है। क्या है, प्रेरक है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्यूरी किसकी यूनिट है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है साइंस का ये। क्यूरी किसकी यूनिट है, इकाई है क्यूरी। 40 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्यूरी किसकी यूनिट है, स्टार लगा लीजिएगा, छप सकता है आपके एग्जाम में। क्यूरी किसकी यूनिट है, रेडियो धार्मिता की जो है यूनिट है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेटवर्क में WEP का अर्थ क्या है, इसका फुल फॉर्म बताना है। WEP का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है वायरलेस इक्विवेलेंट प्राइवेसी। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी गैस का प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है, क्वार्टज का रासायनिक नाम बताइए, क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है। 43 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम सिलिकेट है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है, पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है, तो वह है पश्चिमी घाट। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, चीन, भारत, USA या फ्रांस, तो नोट कर लीजिएगा सभी लोग। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है भारत। भारत के किस राज्य में है, केरला में, केरला में। ठीक है, केरला में सबसे बड़ा भंडार है थोरियम का। ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बना है, नीदरलैंड बना है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा सभी लोग। चलिए, निम्न में से कौन सा कीट दीवार के कैलेंडर के पीछे छिप जाता है, कौन सा कीट जो है कैलेंडर के पीछे छिप जाता है, वो है अल्पायु मक्खी। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं, तो ये संतूर वादक हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा लीजिएगा। चलिए, क्लास खत्म होने को आई है। निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है, ब्लेड रनर के नाम से जाने जाते हैं कौन। 49 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वो जाने जाते हैं ऑस्कर लियोनार्ड कार्ल पिस्टोरियस। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है जो कि गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA का विस्तृत रूप क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म बताना है FCRA का। तो F का मतलब है फॉरेन, C का मतलब है कंट्रीब्यूशन, R का मतलब है रेगुलेशन, A का मतलब है एक्ट। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसका फुल फॉर्म है FCRA का। सो फ्रेंड्स, ये थी ज़बरदस्त जीके की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। आज आप लोग क्लास को पूरी देख लिए हैं। आज आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें नोट्स बना के भेजें। 7905632533 पे आप लोगों को व्हाट्सएप करना है जो भी आप लोग नोट्स बनाते हैं। आप लोगों को भी तो मैं देखूं कि आप लोग नोट्स बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो नोट्स बना के भेजिएगा। और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अगली क्लास में। इस क्लास को शेयर करें, लाइक करें। अब तो क्लास पसंद आई होगी, ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी आपको।
और शेयर किया करें। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं और PDF अभी आपको तुरंत मिल जाएगी टेलीग्राम पे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। क्रैश कोर्स भी आप लोग परचेज कर सकते हैं लिंक से, ओके, 149 रुपये में। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।